Good morning, student. In previous lecture, we study about human respiration. In human respiration, first of all, we study about what is respiration and types of respiration. Then we will study about the structure of respiratory organ and respiratory system, and we study about mechanism of human respiration. Now we study about the volume and capacity related to the respiration. मीन्स अपना जो रेस्पिरेशन है उस रेस्पिरेशन के थ्रू अपन इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की मैकेनिज्म के थ्रू नॉर्मली एयर को इन और आउट करते हैं. जितनी टोटल एयर अपन इन करते हैं अपने लंग्स में फिलअप करते हैं और कुछ लंग्स से अपन वापस से है वो आउट करते हैं, तो कितना वॉल्यूम होता है वो अपने लंग्स में फिलअप होता है और कितना वॉल्यूम अपने लंग्स से आउट होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है या लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी होती है कि टोटल एयर वो कितनी अपने अंदर फिलअप कर सकता है, टोटल कितनी एयर है वो आउट कर सकता है, वो वॉल्यूम और जो कैपेसिटी है वो अपने क्या है लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी है. या अपन बोल सकते हैं भाई रेस्पिरेशन की क्या है अपने वॉल्यूम और कैपेसिटी है. तो जो लंग्स की अपन कैपेसिटी होती है या फिजिकल कैपेसिटी होती है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफिक मीटर यूज़ किया जाता है. उस मीटर को क्या बोलते हैं अपन स्पिरोमीटर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? स्पिरोमीटर. इट मीन्स स्पिरोमीटर के थ्रू अपन नॉर्मली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई अपने लंग्स में टोटल कितनी वॉल्यूम है या एयर कितनी प्रेजेंट है, एयर का वॉल्यूम क्या है, एयर में उस लंग्स की कैपेसिटी क्या है, कितने एयर की फिलअप करने की कैपेसिटी है, वो सारा अपन आइडेंटिफाई किसके थ्रू कर सकते हैं? स्पायरोमीटर के थ्रू कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन वी स्टडी अबाउट लंग्स वॉल्यूम कि भाई लंग्स वॉल्यूम क्या है. लंग्स वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर लंग्स में एयर कितनी फिलअप हो सकती है, कितनी इससे एयर है वो आउट हो सकती है, कितनी उसमें है वो प्रिजर्व रह सकती है और कितनी अपनी टोटल उसमें हो सकती है एंड टोटल एयर कितनी उसमें आ सकती है या कितनी अपन निकाल सकते हैं. वो वॉल्यूम है वो अपना क्या है लंग्स वॉल्यूम है. अब लंग्स वॉल्यूम को अपन ने क्लासिफाइड किया है वेरियस टाइप में. फर्स्ट अपना है टाइडल वॉल्यूम. फर्स्ट कौन सा है? टाइडल वॉल्यूम. सेकंड आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. थर्ड है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और फोर्थ है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम. मीन्स 4 है टीवी टाइडल वॉल्यूम, IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और RV रेजिडुअल वॉल्यूम. देखो नॉर्मल इनका जो आपको शॉर्ट फॉर्म है वो शॉर्ट फॉर्म की फुल फॉर्म अच्छी तरह ध्यान रखनी है. जैसे टीवी की फुल फॉर्म क्या है? टाइडल वॉल्यूम. IRV की फुल फॉर्म क्या है? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. ERV की फुल फॉर्म क्या है? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. और RV की फुल फॉर्म क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम होती है. देखो होती है टाइडल वॉल्यूम क्या है? पहले अपन देखते हैं टाइडल वॉल्यूम. टाइडल वॉल्यूम क्या होता है कि जितना अपन टोटल एयर होता है नॉर्मल रेस्पिरेशन अपन कर रहे हैं, नॉर्मल रेस्टिंग स्टेज में रेस्पिरेशन कर रहे हैं, उस रेस्टिंग स्टेज में कितनी एयर को अपन इंस्पायर किया है और कितनी एयर को वापस एक्सपायर किया है. मीन्स कितनी एयर को अपन इंस्पिरेशन के थ्रू अंदर फिलअप किए और कितनी एयर को एक्सपिरेशन के थ्रू वापस बाहर निकाला है, वो जो नॉर्मल एयर का वॉल्यूम होता है वो अपना क्या है? टाइडल वॉल्यूम होता है. तो नॉर्मल जितनी भी अपनी एयर इंस्पिरेशन करते हैं उसकी सारी की सारी एयर होती है वो फिर लंग्स में क्या होती है? फिलअप नहीं होती. कुछ एयर जो होती है वो कहाँ पर रह जाती है? अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाती है. कुछ एयर अपने किस में रह जाते हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक. रेस्पिरेटरी ट्रैक कहाँ से स्टार्ट हुआ था? नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से फेरिंग्स, फेरिंग्स से लैरिंग्स, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकियस और ब्रोंकस से ब्रोंकाई और फिर एल्वोलाई तक था. तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर थी अपनी कंप्लीट उसमें कुछ एयर रहेगी, एल्वोलाई में तो कुछ एयर पहुंची. इतनी जितनी एयर नहीं है उसमें कुछ पार्ट है वो किस में रह गया? अपना ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह गया. तो ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है इट मीन्स वो अपने क्या है एक्सचेंज नहीं हुई, तो वो वॉल्यूम क्या होगा भाई अपना? वो अपना क्या होगा? डेड स्पेस होगा. क्या होगा वो? डेड स्पेस. इट मीन टाइडल वॉल्यूम में जो इंस्पिरेशन होता है उस पर कुछ एक डेड स्पेस भी इंक्लूड होता है. मीन्स अपन टोटल जितनी एयर को इन कर रहे हैं और जितनी एयर को टोटल आउट कर रहे हैं नॉर्मल वे में वो अपनी क्या है? टाइडल वॉल्यूम होती है. टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली अपन कहते हैं 500 ml
होती है। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन नॉर्मली 500 होती है। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम IRV क्या है? तो IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, मीन्स नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम तो ले लिया अपन ने, 500 ml ले लिया। अब अपन फोर्सफुल या अपन कहते हैं फोर्सफुल अपन या अपन कहते हैं भी मैक्सिमम कितनी एयर है वो इन कर सकते हैं। मीन्स अपने कोई बार डॉक्टर कहता है भाई एक लंबी सांस लीजिए, मीन्स डॉक्टर बोलते हैं भाई एक लंबा सांस खींचो, अपन बहुत ज़्यादा तेज़ी से फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं। इस रीजन से अपने में आउटर 500 ml से भी ज़्यादा एयर किधर चल गई, अंदर चली गई। तो वो अपनी क्या, जितना अपना फोर्सफुल इंस्पिरेशन करके एयर को फिलअप कर सकते हैं वो अपना क्या है, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम होता है। क्या होता है वो? इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू नॉर्मली 2500 से यानी 2500 से लेकर 3000 तक हो सकती है, 3000 तक हो सकती है। फिर होते हैं एक्सपिरेशन, फोर्सफुल से एक्सपिरेशन कर रहे हैं अपन, नॉर्मल एक्सपिरेशन हो गया उसके बाद और ज़्यादा हवा बाहर की ओर निकाल रहे हैं, ज़्यादा अपने लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और अपने लंग्स से एयर को वापस बाहर निकाल रहे हैं। तो मैक्सिमम जो एयर जो अपना फोर्सफुल एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर आउट करते हैं वो अपनी क्या है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। रेजिडुअल वॉल्यूम, मैक्सिमम फोर्सफुल एक्सपिरेशन होने के बाद भी अपने लंग्स में कुछ ना कुछ एयर रह जाती है, वो क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम होता है। तो देखिए कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट tidal volume. What is tidal volume? It is the volume of air inhaled and exhaled in each inspiration or expiration without any extra efforts. Means नॉर्मल अपनी जो रेस्टिंग स्टेज होती है उसमें नॉर्मल जो एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन होता है उसमें जो अपन एयर फिलअप करते हैं वो अपनी क्या, टाइडल वॉल्यूम है। The volume of tidal volume tidal volume is 500 ml। मीन्स अपने ध्यान रखना कितने ml अपन एयर को इन और आउट कर सकते हैं, 500 ml को। सेकेंड होता है आपकी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? यानी एक्स्ट्रा फोर्सफुल अपन एयर कितनी अपन एंटर कर सकते हैं। इट इज़ मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर that can be inspired after a normal tidal volume। यानी नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम के बाद में अपन फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू कितनी एयर अपन इन कर रहे हैं वो अपना क्या है, IRV। द वॉल्यूम ऑफ IRV इज 2500 टू नॉर्मल कितने भाई, 300, 2500 टू 300, क्लियर, 500 टू 3000 ml। ओके, तो अपन कहेंगे भाई 2500 टू 300 ml, सॉरी 3000 ml क्या होती है अपनी, IRV होती है, क्लियर। यानी 2500 से 2500 ml क्या है अपनी इंस्पिरेटरी वॉल्यूम है, और टाइडल वॉल्यूम कितनी है, 500 ml। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। किसकी, देखिए अपन एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, इट इज मैक्सिमम एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। मीन्स अपन नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम में 500 है वो फ्री कर दी, उसके बाद फोर्सफुल एक्सपिरेशन किया है और उससे अपन कितनी एयर है वो आउट कर रहे हैं, वो अपनी क्या है, ERV है। ERV की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1000 टू 1100 ml। कितनी, 1000 टू 1100 ml, क्लियर। तो ये तो हो गया अपना कौन सा भाई, ERV। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट देखिए अपने, नेक्स्ट हो गया आपका कौन सा, रेजिडुअल वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है आपका, रेजिडुअल वॉल्यूम। वो क्या होता है भाई, रेजिडुअल वॉल्यूम। तो इट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम, इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन इनसाइड lungs at the end of maximum forceful expiration। मीन्स अपन ने मैक्सिमम जो फोर्सफुल एक्सप्रेशन किया है उसके थ्रू अपने जो रेजिडुअल वॉल्यूम होता है या अपने जो लंग्स होते हैं उस लंग्स में कुछ एक जो अपना एयर होती है वो प्रेजेंट रह जाती है।
तो वो जो एयर होती है उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, द वॉल्यूम ऑफ रिजर्व वॉल्यूम इज 1100 to 1200 ml। क्लियर। तो अपन कहते हैं 1100 से 1200 ml क्या रह जाता है अपने रेजिडुअल वॉल्यूम में रह जाता है। नेक्स्ट अपन ये तो भाई अपना कौन सा वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम का। तो अपन ने वॉल्यूम कौन कौन से देखे, फर्स्ट अपने देखा कौन सा, टाइडल वॉल्यूम, टीवी कितना होता है भाई 500 ml, कितना है 500 ml। दूसरा होता है IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या होता है इंस्पिरेटरी, टाइडल वॉल्यूम प्लस फॉस्फोल जो अपने ऐड किया है वो कितना हो सकता है अपना 2500 to 3000 ml, 2500 to 3000 ml हो सकता है। फिर अपना हो गया ERV कितना था भाई, ERV अपन कहेंगे 1000 to 1100 ml। उसके बाद अपना क्या था रेजिडुअल वॉल्यूम REV, जो एक्स्ट्रा जो अपन और ज़्यादा फोर्सफुल अपन ये जो एक्सप्रेशन कर दिया उसके बाद भी अपने लंग्स में कुछ एक एयर रहेगी, वो क्या है आपकी 1100 to 1200 ml। 1100 to 1200 ml, 1100 to 1200 ml क्या है अपनी रेजिडुअल वॉल्यूम। तो ये तो कंप्लीट क्या है अपने वॉल्यूम है किसके, अपने ये जो लंग्स के कि एयर अपन कितनी फिलअप करते हैं कितनी बाहर निकालते हैं। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, IRV 2500 to 3000 ml, ERV 1000 to 1100 और RV 1100 to 1200 ml होता है। क्लियर। टीवी की फुल फॉर्म टाइडल वॉल्यूम, IRV की फुल फॉर्म इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV की फुल फॉर्म एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और RV की फुल फॉर्म रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, कैपेसिटी की। कैपेसिटी क्या है, कैपेसिटी मतलब टोटल उसमें एयर कितनी आ सकती है, अपनी लंग्स में कितनी एयर फ्री कर सकते हैं, कितनी आ सकती है, वो कितनी अपने अंदर लाइफ के लिए प्रेजेंट रख सकता है, वो चीज़ें। तो उस टोटल लंग कैपेसिटी को भी अपन डिफरेंट पार्ट में डिवाइड किया है। कौन कौन से पार्ट है, तो देखिए फर्स्ट जो पार्ट है वो आपका कौन सा है भाई, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेशन कैपेसिटी। सेकेंड का है एक्सप्रेशन कैपेसिटी। देखो नाम में पता चल रहा है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेशन से कितना वो फुल कर सकता है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितना वो बाहर निकाल सकता है। तो इंस्पिरेशन में अपन ने एक तो नॉर्मल का टाइडल वॉल्यूम थी और एक अपन ने क्या क्या IRV फोर्सफुल इंस्पिरेशन के थ्रू एयर गई थी। इट मीन्स वो तो टोटल तो 500 तो टाइडल वॉल्यूम की और ये जो 300 है तो वो IRV की जो एयर होते हैं वो किसमें लंग्स में फिलअप हो सकती है। इट मीन्स IC इक्वल हो गया किसके, IC इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस क्या होगा IRV, टाइडल वॉल्यूम 500 और IRV 3000। इट मीन्स टोटल IC कितना हो गया 3500। इट मीन्स नॉर्मल अपन के 3500 ml हो गया। ऐसे इस एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या थी, इसी क्या थी फोर्सफुल टाइडल वॉल्यूम 500, फोर्सफुल एक्सप्रेशन कितना होता भाई 1100 ml था। तो उसको टोटल अपन जोड़ दें तो कितना आएगा भाई 16,000 ml आ गया। क्लियर। 1600 आ गया। क्लियर भाई। तो फिर हो गया फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी FRC। फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी क्या है कि टोटल जो होती है वो उसमें कि फंक्शन करने के लिए लंग्स में कितनी एयर इसमें आ सकती है। वाइटल कैपेसिटी कि लंग्स को एक्टिवेट होने के लिए कितनी उसमें एयर को चाहिए। और टोटल लंग कैपेसिटी की टोटल उसमें लंग्स में कितनी इन आउट हो सकती है, वो चीज़ अपने देखेंगे। तो फर्स्ट अपन देते हैं क्या इंस्पिरेटरी कैपेसिटी IC, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या है, it is the volume of air that can be taken into lungs after a normal respiration। नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद में भी और कितनी अपन एयर इसमें फ्री कर रहे हैं, उनका जो टोटल होता है वही अपना क्या है अपनी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है। तो द वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेटरी कैपेसिटी इज
3500 ml। क्लियर। तो क्या होता है आई सी इक्वल टू टी वी प्लस ई आर वी, आई सी इक्वल टू टी वी प्लस ई आर वी। टी वी यहाँ पर 500 ml हो गया भाई, आई आर वी क्या हो गया 3000 ml। तो टोटल अपना बाइंड करेंगे तो कितना हो गया भाई, टोटल अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो गया 3500 ml हो गया। इट मीन्स 3500 ml हो गया। फिर अपन बात करते हैं क्या एक्सप्रेशन कैपेसिटी। एक्सप्रेशन कैपेसिटी क्या है कि भाई इट इज़ द मैक्सिमम एयर दैट ए पर्सन कैन एक्सपायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। कि नॉर्मल एक्सप्रेशन के बाद में भी टोटल वो कितनी एक्सप्रेशन करता है, वो अपनी क्या एक्सपायर ये जो एक्सप्रेशन कैपेसिटी है। क्लियर। तो एक्सप्रेशन कैपेसिटी अगर देखें अपन, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होगी आफ्टर नॉर्मल ट्राइड वॉल्यूम। कितने वॉल्यूम होती है इसकी 1000 टू सॉरी ये तो हो गया अपने ई आर वी। एक्सप्रेशन कैपेसिटी ये रही, इट इज मैक्सिमम एयर दैट ए पर्सन कैन एक्सपायर्ड आफ्टर ए नॉर्मल रेस्पिरेशन। कि नॉर्मल रेस्पिरेशन की वो कितनी बाहर निकालता है। तो देखिए द वैल्यू ऑफ ई सी एक्सप्रेशन कैपेसिटी इज 1600 ml। कैसे निकली, किस टाइप से कैलकुलेट किया, तो ई सी इक्वल होता है किसके टी वी प्लस ई आर वी। टी वी कितना था अपना 500, ई आर वी कितना था 1100 ml। तो टोटल को अपन कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ गई भाई, कितने आ गई 1600 ml आ गई। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं किसी फंक्शनल रिजर्व कैपेसिटी की। क्या होता है इट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग्स आफ्टर एक्सप्रेशन। कि भाई टोटल एक्सप्रेशन कर दिया उसके बाद भी मैक्सिमम अमाउंट कितना हो सकता है अपने लंग्स में, वो उसकी क्या होगी फंक्शनल कैपेसिटी होगी। तो मैक्सिमम अमाउंट क्या होगा भाई, एक्सप्रेशन से अपन टोटल ई आर वी बल्ब फोर्सफुल अपन ने निकाल दिया, फिर भी अपनी क्या है एयर में अभी भी अपने लंग्स में एयर थी, वो क्या थी रेजिडुअल वॉल्यूम। तो एफ आर सी क्या होगा ई आर वी प्लस आर वी, क्या होगा अपनी ई आर वी प्लस आर वी। ई आर वी कितनी थी 1000 ये जो 1100 और आर वी कितनी थी 1200। टोटल अपन बाइंड करेंगे तो कितनी आ गई 2300 या 2300 ml आ गई। क्लियर। फिर नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी वाइटल कैपेसिटी की। तो देखिए वाइटल कैपेसिटी क्या है, वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम एयर फिल्ड इन द लंग्स एंड मैक्सिमम एयर एक्सहेल्ड फ्रॉम द लंग्स इज कॉल्ड वाइटल। कि टोटल अपन कितनी भर सकते हैं, टोटल अपन कितनी निकाल सकते हैं, वो क्या है अपनी वाइटल कैपेसिटी। भरी कितनी भाई, नॉर्मल इंस्पिरेशन में नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम हो गया और फोर्सफुल हो गया, उतनी तो अपन ने क्या की फिलअप की थी, निकाली कितनी फोर्सफुल से अपन जितनी निकालेंगे वो उन दोनों का जो समअप होगा वो क्या होगा वाइटल कैपेसिटी। भाई अपन कहते हैं वी सी इक्वल टू टी वी प्लस आई आर वी प्लस ई आर वी। टी वी और आई आर वी क्या होता है आई सी और यानी इंस्पिरेशन कैपेसिटी, और उसमें अगर अपन ई आर वी बाइंड कर दे, जोड़ दे, सम कर दे, प्लस कर दे तो क्या आएगा 3500 प्लस 1100, टोटल कितना हो गया 4600 ml क्या होगा वाइटल कैपेसिटी होगी। और लास्ट अपन बात करते हैं किसकी टोटल लंग कैपेसिटी की। तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, तो अपन बोलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी क्या है, जितनी भी वाइटल कैपेसिटी होती है प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होता है वो अगर अपन से बाइंड कर दे तो क्या आ जाएगा अपना टीएलसी आ गया, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी आ गया। द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फील्ड इन द लंग्स बाई मैनी या मैक्सिमम एफर्ट्स ऑफ इज कॉल्ड टीएलसी। तो टीएलसी क्या था वी सी प्लस आर वी, वी सी क्या था आई सी प्लस ई आर वी, इट मीन्स इसमें 406,000 था और रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था 1200, टोटल सम क्या आ गया 5800 ml आ गया। क्लियर। ये अपनी क्या है लंग की कैपेसिटी होती है। लंग्स जो होता है वो कितनी एयर को टोटल अपने में से आउट और इन कर सकता है, इसके साथ साथ कितनी उसमें फिलअप हो सकती है, कितनी अपना एक्सप्रेशन कर सकते हैं, कितनी इंस्पिरेशन कर सकते हैं, वो अपने नॉर्मल वॉल्यूम का
क्लियर था, ठीक है भाई। वॉल्यूम था, लंग्स की वॉल्यूम और लंग्स की कैपेसिटी, क्लियर। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज रहती है, तो आपको इनकी फुल फॉर्म प्लस इनका क्या क्या वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम ध्यान रखना है। कैलकुलेट करना नहीं पूछता, लेकिन आपको वॉल्यूम ध्यान में रखना है क्या होता है, कैपेसिटी क्या होती है, किसकी कैपेसिटी कौन से थे, वाइटल कैपेसिटी कितनी होती है, टोटल लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है, वो चीज़ आपको इसमें पूछ सकता है, क्लियर। ओके, थैंक यू।